तो दोस्तों ओपीएम का न्यू चैप्टर 203 का इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुका था 2 दिन पहले और सोचा कि आप सबको इसका एक छोटा सा ब्रेकडाउन वीडियो तो देना बनता ही है। और सच में पिछले वाले चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली है, क्योंकि इस बार हमें वॉयड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। हमें ये भी पता चलती है कि साइतामा की फिस्ट कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस है और कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये ब्लास्ट को रियलाइज़ होता है और हमें ये भी दिखाया जाता है हर आर्क के बाद साइतामा के फैंस बढ़ते क्यों जा रहे हैं। मतलब बंदा जिस चैप्टर में भी आ जाता है, भले ही फाइट करे या ना करे, बट वही चैप्टर बहुत ट्रेंडिंग में चला जाता है। खैर इस चैप्टर में ब्लास्ट साइतामा को एक बड़ा ऑफर भी देता है जिसका इंतजार हम सबको काफी टाइम से था, और वो क्या है ये पता चलेगा इस वीडियो में। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते देखते रहो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी वॉयड के होश में आने से। और जब वॉयड होश में आता है तो सबसे ज्यादा हैरान उसके मिनियंस होते हैं, यानी कि उसके चेले जो निंजास वगैरह होते हैं ना, फाइट करने के लायक होता है वही सब। क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा होता है कि वॉयड का जो मॉन्स्टर टाइप इसलिए बन गया था क्योंकि ब्लास्ट ने उस टाइम उस पर अटैक किया था जब दोनों की फाइट हुई थी, उसकी वजह से वॉयड का वो मॉन्स्टरस फॉर्म समझा जाता है। अब सब लोग तो बस देखते ही रह जाते हैं, लेकिन ब्लास्ट तुरंत वॉयड की तरफ भागता है और उससे पूछता है, वॉयड आर यू बैक टू नॉर्मल। जिस पर वॉयड जवाब देता है, हाँ मैं होश में तो आ गया हूँ, लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, प्रॉपर्ली सब कुछ पहले क्या याद नहीं आ रहा है। और इतने में ही उस पर अटैक हो जाता है, और ये अटैक था सोनिक का, जिसे वॉयड डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन उसी मोमेंट पे फ्लैशी फ्लैश भी उस पर झपाटा मार देता है और ये दोनों सिंक्रोनाइज अटैक करने लगते हैं वॉयड पर, और वॉयड पर हावी होने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को रोक लेता है ब्लास्ट, और बहुत ही बैड एस एंट्री मार के उन दोनों को रोकने के बाद यही बोलता है, पता है मुझे इसने काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया है तुम सब लोगों पर निंजा विलेज में, लेकिन उस वक्त ये गॉड के कब्जे में था, वो कंट्रोल कर रहा था इसे, तो पूरा इंजाम इस पर लगाना सही नहीं होगा शायद। लेकिन इतना में ही सोनिक उसी बीच में रोक देता है और बोलता है, ऑनेस्टली मैं तो बस इसे टेस्ट कर रहा था कि जो बंदा हमें इतने टाइम से हुक्म दिया जा रहा था वो आखिर कितना स्ट्रांग था। कि सोनिक और फ्लैशी फ्लैश दोनों ही सरप्राइज में थे कि जो बंदा उन्हें पहले ऑर्डर्स दिया करता था उसे साइतामा के एक ही पंच ने निपटा दिया। जिस पर पीछे से वॉयड बोलता है, इट्स फाइन ब्लास्ट, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने गॉड के कंट्रोल में आने के बाद किया है वो मुझे याद नहीं है। हाँ थोड़ी ब्लडी है, सब कुछ क्लियरली याद नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मुझे याद है। और जब मैं गॉड के कंट्रोल में था तो लग रहा था मेरी रेज और जितने फ्लॉज है वो सब एम्पलीफाई हो गई है, जिसकी वजह से मैं रेकलेस और किसी पे भी ट्रस्ट न करने वाला बंदा बन गया था। और अब तक वॉयड के जो चेले थे वो निंजास वगैरह वो सब भी शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि वॉयड तो नॉर्मल हो गया है पर वो क्या करेंगे, क्योंकि वॉयड का जो मकसद था उन निंजास को भी वही मकसद था। मान लो वो निंजास वगैरह वॉयड को अपना भगवान मानते थे, तो अब वो क्या करेंगे। जिस पर सोनिक साइड से बोलता है, अगर तुम लोग अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा, और तुम सब स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं हो, इसलिए ट्रेन करो यू मोरॉन्स। जिस पर ये सारे निंजास साइड में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी बीच में एंट्री होती है अपनी जोनी सिंच की, मतलब साइतामा की, और साइतामा बोलते हैं मे बी ट्राई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और समथिंग। जो सुन के वहां पर जितने भी सारे लोग होते हैं वो सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं, स्पेशली वो निंजास। कोई जवाब ही नहीं दे सकता इस बात का, भले ही ये निंजा कुछ भी बोल लेते हो कहीं भी, लेकिन सोनिक और फ्लैशी फ्लैश दोनों समझ जाते हैं कि साइतामा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसके सामने बकवास करने की किसी को हिम्मत ही नहीं हो रही है अभी। और वो भी क्यों ना हो, अपने टकलू का सीक्रेट धीरे धीरे सबके सामने जो आ रहा है, क्योंकि पहले उसके बारे में और उसके पावर्स के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था, बट अब ऐसा हो गया कि वन पंच मैन में काफी सारे जो मेन कैरेक्टर्स है उन सभी को इसके पावर्स के बारे में पता चल गया है। इतने में सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है ब्लास्ट, जो साइतामा को देखकर बस एक ही चीज सोच रहा होता है, आखिर इस बंदे के अंदर चक्कर क्या है। पहले गारो, अब वॉयड, आखिर इसकी फीस्ट में क्या छुपा है ऐसा। और जो छुपा है उसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी कि कैसे साइतामा की फिस्ट पर्सनली गॉड के पावर्स को नलीफाई कर सकती है। इसके बारे में पिछली वीडियो में ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा बात तो किया था। अगर वो वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो आप सबको पता होगा, क्योंकि ब्लास्ट ने ट्राई तो किया था वॉयड को गॉड के कंट्रोल से निकालने का, लेकिन वो पावर्स नलीफाई कर नहीं पा रहा था। और इधर साइतामा क्या करते हैं, बस एक ही पंच में उधर गारो को भी किया था और इधर वॉयड को बस एक ही पंच में गॉड का कनेक्शन ही ब्रेक कर दिया। अब वॉयड के अंडर जो निंजास काम कर रहे थे वो समझने के बाद ये निंजास ग्रुप आपस में डिस्कस करने लगता है कि अब क्या करना चाहिए। अब तक तो उनका गोल था वॉयड के गोल को पूरा करना, लेकिन अब जब वॉयड ही उन्हें फिलहाल के लिए छोड़ दिया है तो क्या उन्हें भी वॉयड की तरह गॉड के पीछे जाना चाहिए, क्या गॉड को सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी उनके साथ हुआ वो वॉयड के हाथों हुआ, लेकिन असली मास्टरमाइंड गॉड था। इस बात पर सब एग्री होता है कि हाँ गॉड के अगेंस्ट जाना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई लीडर नहीं है, तो सबसे पहले उनको एक लीडर की ज़रूरत है।
जो उन्हें स्ट्रांग बनाने में हेल्प करे और उनका गोल अचीव करने में भी मदद करे। तो ये सोच के सारे निंजास आपस में बड़बड़ाने लगता है कौन हो सकता है उनका लीडर। और तब एक बंदा स्लोली दूसरे निंजा के कान में फुसफुस करके बोलता है, क्या कहते हो, ये बंदा सही रहेगा क्या? और सब फुसफुस करने लग जाते हैं इसके बारे में कि ये बंदा, हाँ ये बंदा हो सकता है शायद। तभी ये बंदा यानी ब्लास्ट साइतामा को बुलाता है और बोलता है, फॉर द फाइनल बैटल अगेंस्ट गॉड योर पावर्स विल बी नीडेड फॉर श्योर। तो जब टाइम आए प्लीज हेल्प जरूर करना हमारी। जिस पर साइतामा थोड़ा कंफ्यूज होता है उस टाइम, उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फाइट की बात आए तो अपना जोनी भैया दूर कैसे रह सकता है इनसे, वो हमेशा रेडी रहता है। और भले ही साइतामा हाँ नहीं करता, लेकिन ब्लास्ट जाते जाते बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। साइतामा भी बोलता है, चलो ठीक है देखेंगे, लेकिन अगर आओगे तो मैं तुम्हें चाय तो जरूर पिलाऊंगा, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। और इस तरह ब्लास्ट और वॉइड दोनों एक मिड डायमेंशनल में चले जाते जो स्पेस और टाइम के बीच में था। और वहां उन्हें दिखाई देता एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का लाश। वॉइड पूछता है, क्या है ये हाल तुमने किया है? ब्लास्ट मना कर देता है। वॉइड सोच में पड़ जाता है। तभी ब्लास्ट मुस्कुराता है और मनी मन में बोलता है, इट्स ऑब्वियस। फिर हमें साइतामा अपने घर पे दिखता है जहाँ जेनोस उसके कपड़े धो रहा होता है। जेनोस पूछता है, इतना गंदा केप कैसे हो गया सेंसे? साइतामा कहता है, हाँ वैसे थोड़ी बहुत ही फाइटिंग हुई थी, लेकिन उसी दौरान एक अजीब सा मॉन्स्टर मुझ पे अचानक से अटैक कर दिया था। और भाई साइतामा ने उसका क्या हाल किया वो तो आप लोगों ने देखा ही है। मतलब उसी मॉन्स्टर का काम 25 कर दिया। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइतामा अपने अपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। जोनस भी वहीं पर होता है और उसका रोवर भी वहीं पे होता है। लेकिन उन तीनों के साथ साथ होते हैं सोनिक, फ्लैशी फ्लैश और सारे निंजा अपने अपने मोटिव्स के लिए आए हुए होते हैं साइतामा के पास। ये निंजा साइतामा को लीडर बनाने के लिए आए हुए हैं और फ्लैशी फ्लैश इन सबको धोने के लिए, और हमेशा की तरह सोनिक साइतामा से फाइट करने के लिए। और इन सबको देख के साइतामा के रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। तो अभी हमारे टकलू भैया की हालत तो बहुत ही खराब हो रखी है, क्योंकि उसके घर में इतने सारे बंदे अभी प्रेजेंट है। और इस वीडियो की बात करूँ, मतलब इस चैप्टर की बात करूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अभी जो चैप्टर सारे वन पंच मैन के वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, साइतामा की पावर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है, जो कि मैं पहले से ही चाहता था। आपको ये चैप्टर पसंद आया और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको वन पंच मैन की मांगा कैसी लगती है। वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।